हम अपनी लाइफ में ना बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें नहीं मिलती तो हम कितना परेशान हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि बस सब खत्म ही हो गया है। एक बार कभी हमने ये सोचा है कि श्री कृष्ण से उनकी जिंदगी में कितना कुछ नहीं छूटा। जिन्होंने जन्म दिया वो माँ बाप छूटे, जिन्होंने पाला पोसा वो माँ बाप भी छूटे, वृंदावन छूटा, गोकुल छूटा, और तो और उनकी प्राण प्रिय राधा भी छूटी। लेकिन अगर नहीं छूटी तो उनकी मुस्कान और उनकी पॉजिटिव एनर्जी, वो दोनों नहीं छूटी उनसे, उनकी सकारात्मकता, जिससे हमें सीखना चाहिए। तो आज कुछ छोटी छोटी स्टोरीज रहेंगी जिसमें हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में हमें बताया है, वहां से सीखने योग्य 5 ऐसे लेसन जो हमें अपनी लाइफ में लाने चाहिए। और अगर हम उन्हें अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में हम बहुत चीजें अचीव कर सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो सबसे पहला लेसन उनका शुरू होता है, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए ये लेसन के लिए क्योंकि मैं गीता बहुत पढ़ती हूँ, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो उनका सबसे पहला जो लेसन है वो है हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस ऑफ कर्मा। उन्होंने गीता में सबसे मेन जो बात कही है, और आई थिंक जो सबको पता है, कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जैसा कि उन्होंने अर्जुन को भी बोला था, जब महाभारत स्टार्ट होने वाला था अर्जुन बिल्कुल लड़ना चाहते ही नहीं थे। उनको सामने अपने लोग दिख रहे थे, अपना परिवार दिख रहा था, अपने सारे रिश्तेदार दिख रहे थे, अपने फ्रेंड्स दिख रहे थे, तो वो उनसे लड़ना चाहते ही नहीं थे। लेकिन उस टाइम पर भी श्री कृष्णा ने उनको समझाया कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और अर्जुन ने अपना कर्म किया और अंत में उन्हें क्या मिला? अंत में उन्हें जीत मिली। वो क्यों मिली? क्योंकि लॉर्ड कृष्णा ने ही उनको समझाया था ये बात। तो पहली चीज हमारी यही रहेगी कि हमें अपने कर्मों पर फोकस करना चाहिए रेदर देन रिजल्ट के, कि बाद में रिजल्ट क्या होगा वो चीज छोड़ो। क्योंकि हम जब अपने कर्म 100% करते हैं ना, तो रिजल्ट अगर नेगेटिव भी आता है ना, तो आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमने अपना काम 100% किया, बाकी उसकी जैसी मर्जी, वो जैसा रखें। तो फर्स्ट लेसन हमारा रहता है इंपॉर्टेंस ऑफ कर्मा। अपने कर्मों का ध्यान रखिए कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। सेकंड वन आता है कि जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ वो अच्छा था, और जो होगा वो भी अच्छा है। तो यहाँ पर भी एक महाभारत की छोटी सी स्टोरी है, जिसमें जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था ना, तो पूरे युद्ध क्षेत्र को साफ किया गया। कुरुक्षेत्र में उनका युद्ध हुआ था, उस पूरे को साफ किया गया। जब उसको साफ किया गया तो वहां पर एक चिड़िया रहती थी। तो उस चिड़िया का जो घोंसला था ना, वो नीचे आकर के गिर गया जमीन पर, और वो भागी भागी दौड़ी दौड़ी उड़ती हुई कृष्णा के पास पहुंची और बोली, कान्हा, मेरा तो आपके ये हाथियों ने सारे वृक्ष हटा दिए यहाँ से, और मेरा जो घोंसला है वो जमीन पर आ गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं कान्हा? मेरी भी तो मदद कीजिए। तो कान्हा ने बोला, जो हुआ अच्छा हुआ, और आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो उसने बोला, कान्हा, मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ। उसने सब कुछ गॉड के ऊपर छोड़ा, लॉर्ड के ऊपर छोड़ा, और वो उड़ गई। अब जब नेक्स्ट डे युद्ध शुरू हुआ तो माधव ने, कृष्णा ने अर्जुन से उसका धनुष मांगा, और उन्होंने बोला, मुझे धनुष दो। तो अर्जुन ने बोला, माधव, आपने तो युद्ध में शस्त्र उठाने को मना ही किया है, लाइए मैं करता हूँ, आपको क्या कराना है। तो उन्होंने, नहीं नहीं, आप मुझे दो। उन्होंने युद्ध में अपना बाण से एक हाथी के गले में लटकी हुई घंटी पर चलाया, और वो घंटी नीचे गिर गई। तो अर्जुन बोले, माधव, क्या कर रहे हैं आप? एक निशाना नहीं लग रहा आपसे? तो कान्हा मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, जितना मुझे करना था उतना मैंने कर दिया। अब वो घंटी नीचे गिर गई, और पूरा 18 साल बाद, या 18 दिन चला था वो युद्ध। वो खत्म होने के बाद जब फिर से उस कुरुक्षेत्र की सफाई हो रही थी, उस पूरे ग्राउंड, बैटल ग्राउंड की सफाई हो रही थी, तो अर्जुन को बोला, अब इस घंटी को उठाओ यहाँ से। और जब वो घंटी उठाई तो उसके नीचे चिड़िया, और चिड़िया का घोंसला बिल्कुल सेफ था, इतने बड़े मारक युद्ध में, और वो फिर भी बची। तो अगर आप भगवान के ऊपर अपने आप को छोड़ोगे ना, तो वो हैंडल कर ही लेंगे। आप चाहे जितनी परेशानियों से गुजरो, आगे वो हैंडल कर ही लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो आपके लिए कुछ और बड़ा सोचा हुआ है ना। तो हमारा सेकंड लेसन यही होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, बस अपने कर्म करते रहिए। नेक्स्ट लेसन हमारा है माइंडफुलनेस, नंबर 3। माइंडफुलनेस तो आजकल बहुत ज्यादा वर्ड ट्रेंड में भी है कि हमें कितना माइंडफुल रहना चाहिए, और माइंडफुल की कितनी सारी वर्कशॉप भी होती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, हम लोग ज्वाइन भी करते हैं। तो माइंडफुलनेस मतलब कि आपको कितना अवेयर रहना है अपने आज में।
अगर आप अपनी लाइफ में माइंडफुल होकर के अपनी जिंदगी को जीते हो तो आप अपने आज में अलाइव हो। हमें कल की चिंता नहीं करनी है और हमें जो कल हुआ उसकी भी चिंता नहीं करनी है, हमें माइंडफुल होकर के रहना है। अब माइंडफुलनेस में स्टोरी आती है कि जब द्रौपदी ने ये बात सुनी कि भीष्म पितामह ने ये कसम खाई है कि वो पूरे पांडवों को सर्वनाश कर देंगे और युद्ध में उन्हें मार देंगे, जब महाभारत होने वाली थी, तो वो भागी भागी दौड़ी दौड़ी माधव के पास गई। हे माधव, भीष्म पितामह ने तो ये संकल्प ले लिया है कि वो मेरे सारे पतियों को मार देंगे, तो मैं कहाँ जाऊं, किससे उनकी प्राणों की भीख मांगू। तो माधव ने उनको बोला कि आप भीष्म पितामह के पास जाओ और इतना परेशान मत हो, आज आप क्या कर सकते हो उस पर फोकस करो। तो वो भीष्म पितामह के पास गई, उन्होंने उनके हाथ जोड़े, उनके पैर छुए, भीष्म पितामह के मुंह से निकला सदा सौभाग्यवती भव। इतना सुनते ही भीष्म पितामह को रियलाइज हुआ कि मैंने तो गलत बोल दिया, क्योंकि मैंने तो कसम कुछ और खाई है, मेरा तो प्रण ही कुछ और है। तो उन्होंने बोला कि द्रौपदी, आज आपका मेरे पास आना कैसे हुआ। तो वो बोली कि बस माधव ने आपके पास भेजा। तुरंत वो समझ गए कि ये कृष्णा की ही एक चाल थी कि मुझसे ये इन्हें मिलनी थी ये ब्लेसिंग, और अगर मैंने इनको ये आशीर्वाद दे दिया है तो अब मैं इनके पतियों का सर्वनाश नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने ही अपनी मृत्यु का पूरा प्रॉपर प्रोसेस बताया किनको, पांडवों को, कि कैसे आप शिखंडी जी को आगे कर दीजिएगा और मुझे तीर चलाइएगा और मैं वहां पर खत्म हो जाऊंगा। तो अगर आप बताए, हम लोग हमेशा अपने या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल के टेंशन में जीते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम आज की डेट में क्या चीजें सही कर सकते हैं। तो आज हमारे हाथ में जो है, हम अगर उसको सुधार लेंगे ना, तो डेफिनेटली पीछे जो हुआ उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आगे जो होगा उसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी तो हमारी कर्मा है। ठीक है, तो हमारी ये थर्ड जो लेसन था वो था माइंडफुलनेस। अब हमारा होने वाला है फोर्थ लेसन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम ऑल्सो वर्किंग अपॉन इट। हमें हमेशा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा ही एक ऐसी चीज है जिसमें हम इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं, जिस पर हमें जिंदगी भर रिग्रेट होता है। तो जी, ये महाभारत का जो पूरा युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था? क्योंकि दुर्योधन को गुस्सा बहुत आता था। वो गुस्सा हुआ, उसने अपने भाई से, दुशासन से, द्रौपदी का चीर हरण कराने की कोशिश की, और उसके बाद में क्या हुआ? सर्वनाश। उसका पूरा का पूरा खानदान कुनवा खत्म हो गया उस महाभारत में। वो महाभारत कहाँ से शुरू हुआ था? दुर्योधन के गुस्से से। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को कितना काम कर सकते हैं, ये कितना अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपने एंगर को कंट्रोल कर लेंगे तो हम अपनी पीस को फाइंड आउट करेंगे और अपने मन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने गुस्से में कह देते हैं, बोल देते हैं या कर्म कर देते हैं, जो हमें कभी नहीं करने थे। जब हमें रियलाइज होता है और जब हमारा माइंडफुलनेस वापस आती है ना, जब हम अवेयर होते हैं कि हमने क्या बोल दिया, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। तो कोशिश करिए कि उस चीज को पहले से कंट्रोल किया जाए। तो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, तो आप भी काम करके देखिए, ये बहुत बड़ी सीख है। चलिए, अब लास्ट हमारी सीख आती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे कि महाभारत में जब महाभारत स्टार्ट होने वाला था तो दुर्योधन भी कृष्णा के पास पहुंचे और अर्जुन भी कृष्णा के पास पहुंचे। मैं अपनी प्रीवियस स्टोरी में भी आपको ये बता चुकी हूँ। जब दोनों पहुंचे तो दुर्योधन की जैसी बुद्धि थी, उसने तो अपनी उनकी करणी सेना मांगी, और अर्जुन की जैसी बुद्धि थी, उसने क्या मांगा? उसने कान्हा को मांगा, उसने माधव को मांगा। और माधव ने क्या चुना? क्योंकि उन्हें शस्त्र तो उठाने नहीं थे, वो उनकी प्रतिज्ञा थी, वो क्या बने? वहां पर सारथी बने। एक छोटा सा उन्होंने सारथी का रोल निभाया महाभारत में। और फिर आगे क्या हुआ? उन्होंने अर्जुन को कैसे सीख दी, कैसे स्ट्रेटेजी बनाई, कैसे वो युद्ध जीता। वो एक छोटे से रोल से, मतलब छोटे से सारथी बनने से उन्होंने पूरे युद्ध को कंट्रोल किया। तो लाइफ में कोई भी जॉब या कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सबसे बड़े होते हैं हमारे कर्म। तो भगवत गीता से बहुत सारी लर्निंग मिलती है और ढेरों कहानियां हैं महाभारत की और गीता की, जिससे हम रोज कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। मैं रोज शाम को 4 बजे के आसपास लाइव करती हूँ, जहां पर हम गीता के 10 श्लोक पढ़ते हैं और उनके बारे में सीखते हैं, समझते हैं। अगर आपको भी जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं मेरे लाइव में, जो मैं रोज शाम को 4 बजे करती हूँ अपने ही चैनल पर। तो आज हमने कृष्णा की 5 बातें सीखी। सबसे पहली थी कि इंपॉर्टेंस ऑफ कर्मा, हमें अपने कर्मा का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन,
जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा है। नंबर 3, माइंडफुलनेस। हम अपने आज में कितने अवेयर रहते हैं, कितने माइंडफुल रहते हैं, उस बात का हमें ध्यान रखना है। नंबर 4, अपने गुस्से को, अपने एंगर को और अपने मन को कंट्रोल करना सीखना होगा हमें। नंबर 5, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो आई होप आज की ये छोटी छोटी स्टोरीज आप अपने बच्चों को भी बताएंगे, बाकी लोगों को भी सुनाएंगे, और स्टोरीज या बुक रीडिंग हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाती है। तो कोशिश करिए कि आप भी अपने आप को और अपने बच्चों को और अपने परिवार को गीता से जोड़ें। डेफिनेटली दे विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उनकी लाइफ में उनको बहुत हेल्प करेंगी। तो अगर आपको भी आगे गीता से जुड़ना है, आगे नाम जप से जुड़ना है, तो आप मेरे लाइफ में आ सकते हैं। राधे राधे एवरीवन।